वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह। चार 20 पे निकले ना, 5 बज के 12 मिनट हो गया। ये 8 मिनट और हो जाए तो 1 घंटा हो जाए। पूरा निकल रहा बदरी सुबह सुबह बदली। मोर हाँ, जंगल जैसा लगे तो रहा एकदम, जैसे लगा जंगल है। बादल में सूरज देवता निकल रहे हैं। ठंडे में एकदम साफ हवा होता है। ये कहाँ बैठे ये वाली ना, ये रहा ये। पत्ती में छुपा है ना, ये बैठा ये रहा इधर हो, इधर समझो हाँ ये के साथ हो गया। हाँ। ये दूसरी रहा लगा तो बाकी रहेगा। जब भी बच्चे खेल रहे हैं। देखो कितने फूल, ये देखो। यहाँ साला सीधे उठी रहा जो यो हाँ स्कूल छाड़े हाँ स्कूल भले लग रहे तो बंद ही के बंद ही है। पैसा नहीं स्कूल है हाँ और गाँव से दीवार उठ गया है। सूरज भगवान निकल रहा है। पहले पहुँचा भी बीमार है पहुँचा तो पहुँचा लगा सामने दीवार उठ गए वरना गाँव की दिन गिर जाए। इधर खींचो कितनी बढ़िया फूल लग रहे हैं। ये देखो पानी गिरा रहा दो तो रहा दो। वो नहीं जा रहा। चलो पानी गिरा था तब मजा आ गया। लेकिन जो उसको वो नहीं कहते कड़ी पत्ता। जंगल कैसा है, अब सफाई हो गई तो सब साफ सुथरा भी है। रेलवे पुलिस सुबह सुबह टहल के आ गए हैं घर, बना रहे हैं चाय। चाय हमारी बन रही है और शुरू कर दिया है अपने किचन के काम।
तो और आज बनाने जा रहे हैं खाने में लोबिया की सब्जी। तो लोबिया को धुल के रख दिया था, अच्छे से पानी उसका निकल गया, तो उसको काट लिए हैं और आज उसको काटे हैं नए तरीके से। एक मशीन जैसी है उसी से काटे हैं। काटते हुए नहीं दिखाएं, लेकिन मशीन अभी दिखाएंगे हम। आज उसी से हमने लोबिया को काटा। उधर वो कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें तेल गरम हो गया, तेल डालें, ये दिखा रहे हैं यहाँ पे। इसी से आज हमने काटे, तो बहुत बारीकी से लोबिया कटी है। अच्छी मशीन, इससे काटने में बहुत जल्दी हो जाता। गुच्छा पूरा पकड़ो, 10-20 जितनी मुट्ठी में ले सको और इसके अंदर डालो तो एकदम से 6-7-8 पीस निकल आते हैं छोटे छोटे। लेकिन इसकी सफाई करने में बहुत, अंदर सब छोटे छोटे से रह जाते हैं, उनको साफ बहुत देर लगता करते हुए। और यहाँ पे प्याज लहसुन हमारा भून रहे हैं, भून गया तो उसमें डाल दिया है लोबिया। अब लोबिया में हम पानी नहीं डालेंगे, इसको धीमी बिल्कुल मध्यम आंच कर देंगे और ऐसे ही पहले इसको थोड़ी देर भूनेंगे, फिर नमक डाल के इसको ढक के पकाएंगे देर तक। तो इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। हम जब भी बनाते हैं इसी तरह से इसको बनाते हैं, छौंक देते हैं, उसके बाद फिर बिल्कुल 0 स्लो पर गैस कर देते हैं और ढक देते हैं। फिर धीमे धीमे और थोड़ा तेल ज़्यादा कर देते तो वही तेल में पकती रहती है, तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और सुबह जल्दी छौंक देते हैं तो कोई टाइम भी हमारे पास रहता है तो धीरे धीरे पकती रहती। यहाँ पे इसमें नमक डाल रहे हैं, नमक डाल के अच्छे से चला के फिर इसको पकाएंगे ढक के। और सुबह सुबह टाइम रहता हमारे पास तो इसको सुबह छौंक देते, फिर बहुत देर तक धीमे 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 पकती रहती। जब एकदम सूखी हो जाती है पक के, तभी हम हटाते हैं। कोई इतना जल्दी, सुबह जब जल्दी बनाते तो कोई जल्दी नहीं रहती है कि देर लगेगी बनाने। यहाँ पे हमारी लोबिया बन चुकी हैं। और जैसे इस तरह की सब्जियाँ जल्दी छौंक दो, उसके बाद कोई खाने वाला बैठा रहता है कि खाने की देर हो रही तो बहुत जल्दी जल्दी बनाओ। लोबिया है, भिंडी है, तो ये टेस्टी बहुत कम नहीं लगती, ज़्यादा खाने में बहुत कम स्वाद कम आता है। और जो धीमी आंच पे बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारे किचन की सफाई कर रहे हैं। खाना बना के हस्बैंड जी को दे दिया था, उसके बाद हमारे किचन की सफाई होने लगी है। पहले गैस को साफ़ कर दिए हैं, पत्थर को साफ़ करें, हम नीचे साफ़ कर रहे हैं और नीचे सामान हटा हटा के साफ़ कर देंगे तो बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन हो जाएगी, फिर अच्छा लगता है। यहाँ पे सब्जी भी बन गई और रोटी भी बन गई हमारी। रोटियाँ बन गई थी, उसके बाद फिर सब्जी को निकाल के रख देते हैं, कढ़ाई खाली करके रख देते हैं साफ़ करने के लिए। फिर लगा रहे हैं झाड़ू। झाड़ू अच्छे से लगा देंगे, गैस को ऊपर साफ़ कर देते हैं, उसके बाद झाड़ू लगाते फिर गीले कपड़े से पोंछ देते हैं। अब यहाँ पे लगा रहे हैं पोछा। सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। यह प्रसिद्ध कथन बताता है कि असली सपने केवल रात को सोते समय दिखाई देने वाले दृश्य नहीं होते, बल्कि वे लक्ष्य, इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं होते हैं जो हमारे दिल और दिमाग में इतनी गहराई से बस जाती हैं कि उन्हें पूरा करने की चाह हमें लगातार प्रेरित करती रहती है। फ्रिज हमें लगता कल हम डिफ्रॉस्ट कर दिए थे, तो उसमें नीचे जो स्टैंड है उसमें पानी भरा था। तो पहले तो रात में देखें, फिर हमने सोचा पता नहीं क्यों भरा। फिर जब सुबह जब पोछा लगाने लगते हैं तो अगर पानी होता तो फिर मन नहीं मानता, फिर उसको भी स्टैंड को अच्छे से साफ़ कर देते हैं, पानी निकाल देते हैं। और इसमें कोई छेद नहीं तो निकालने में परेशानी तो होती है, कपड़े से निकालो या किसी और चम्मच किसी चाकू से उसको पहले निकाल देते हैं, उलझ देते हैं, नहीं तो कपड़े से पोंछ देते हैं। तो वही बिटिया बोल रही थी इसके यहाँ पानी क्यों आ गया, तो हमने कहा लगता डिफ्रॉस्ट किया। तो कह रही आपने नहीं किया, आप ही को नहीं पता है। तो हमने कहा याद नहीं है,
जब ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है, हमको दिखता है कि बर्फ़ जमी तो हम डिफ्रॉस्ट कर देते हैं और गल के अपना पानी निकल जाती है। सपनों का वास्तविक अर्थ। जब हम सोते हैं तब जो सपने देखते हैं वे अक्सर कल्पनाएं या मन की गतिविधियां होती हैं, लेकिन इस कथन में सपने का अर्थ जीवन के बड़े लक्ष्य और उद्देश्य है। उसके बाद पोछा लगाने के बाद अच्छे से साबुन से हाथ धुले। फिर यहाँ पे पीने वाला बोतलें भर रहे हैं पानी। बोतलें खाली हो जाती हैं जो, तो वो भी भर देते हैं। सुबह सुबह ताज़ा पानी रहता बाल्टियों में, तो हम सोचते हैं जो बोतलें खाली हैं इनको भर दें। कढ़ाई खाली करके यहाँ पे फिर कढ़ाई मांज रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। 1-2 बर्तन और हैं, उनको भी साफ़ कर देंगे। और सब्ज़ी बनाओ तो लोहे की कढ़ाई रहती है, तो इसमें थोड़ा सा मेहनत लगती है मांजने में, लेकिन चमक जाती है, साफ़ हो जाती है तो अच्छी लगती है। क्योंकि हम लोगों को गांव में ज़्यादातर करके कढ़ाई सबकी साफ़ ही मिलेंगी। कढ़ाई है, तावा है, अच्छे से रगड़ के हम लोग साफ़ करते हैं। उदाहरण के लिए, डॉक्टर बनने का सपना, सफल व्यवसायी बनने का सपना, अपने परिवार को बेहतर जीवन देने का सपना, समाज में कुछ अच्छा करने का सपना। ये ऐसे सपने हैं जो व्यक्ति को हर दिन मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। सपने आपको बेचैन करते हैं। जब कोई सपना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है तो आप उसके बारे में बार बार सोचते हैं। आप यह योजना बनाते हैं कि उसे कैसे पूरा करें, कैसे पूरा किया जाए। ऐसा सपना आपको आलस्य से दूर रखता है और कहता है और सीखो और मेहनत करो, हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो। सफलता के पीछे की प्रेरणा। हर सफल व्यक्ति के पास कोई न कोई ऐसा सपना होता है जिसने उसे लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। सफल लोग मुश्किलों से नहीं घबराते क्योंकि उनका सपना उनसे बड़ा होता है। वे जानते हैं कि आज की मेहनत ही कल की सफलता बनेगी। केवल सपना देखना काफ़ी नहीं। सपना तभी मूल्यवान है जब उसके साथ कार्य भी जुड़ा हो। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ सफलता के बारे में सोचता रहे लेकिन उसके लिए मेहनत ना करे तो सपना केवल कल्पना बनकर रह जाएगा। इसलिए सपना प्लस मेहनत प्लस धैर्य प्लस निरंतर प्रयास इक्वल सफलता। फिर धुलने लगे हैं कपड़े, और कपड़े ज़्यादा थे तो कभी लगता है कि कम है, लेकिन नहीं, कम लगते हैं और ज़्यादा हो जाते हैं अक्सर करके कपड़े। धुलने बैठो तो एक एक करके ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी हो रही है कपड़े की धुलाई। जीवन में इसका महत्व। यह कथन हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य रखें, अपने सपनों को गंभीरता से लें, कठिनाइयों से घबराएं नहीं, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। निष्कर्ष। यह उदाहरण हमें याद दिलाता है कि असली सपना वह है जो हमारे अंदर जुनून पैदा करे, हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करे और तब तक चैन से बैठने न दे जब तक वह पूरा न हो जाए। जब आपका लक्ष्य इतना मजबूत हो जाए कि आप उसके लिए लगातार प्रयास करते रहें, तब वह केवल सपना नहीं बल्कि आपकी सफलता की शुरुआत बन जाता है। सपनों की ऊंचाई
कर मत डरिए, उन्हें पूरा करने की हिम्मत जुटाइए, क्योंकि बड़े सपने ही बड़े इंसान को बनाते हैं। अब आ गए हैं यहाँ कमरे की तरफ, तो वहाँ कमरे में भी झाड़ू लगाएं अच्छे से, और तखत पे भी साफ कर रहे हैं गीले कपड़े से। अच्छे से झाड़ू लगा दें, फिर लगा रहे हैं पोछा, क्योंकि झाड़ू लगा दो और बिस्तर को झाड़ दो और पोछा लगा दो तो बिल्कुल साफ़ सुथरा कमरा हो जाता है, तो बैठो या लेटो तो अच्छा लगता है, और ऐसे पड़ा रहता उलझा पुलझा फिर अच्छा नहीं लगता है, तो सफाई तो ज़रूरी रहती है। सुबह काम करने के बाद फिर नहा धो के चाय नाश्ता हुआ, फिर दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आराम किया, फिर मिलते हैं शाम को, सीधे शाम को मिल रहे हैं। फिर अब शाम का टाइम है, तो आ गए हैं अपने पेड़ों में पानी डालने गमले में। 2-3 दिन से अब पता नहीं हमें लग रहा है या सबको लग रहा है, गर्मी बहुत होती है, तो ऊपर आते हैं और उसके बाद अपने गमलों में पानी डाल के थोड़ा बहुत इधर उधर टहलते हैं, देखते हैं, फिर जल्दी से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि खाना बनाते हैं सुबह शाम को, उसके बाद फिर पानी डालने आते हैं और पानी भरते भी हैं शाम को, तो गर्मी तो लगती है और थकान भी होती है। तो वही अब कहते तो हम लोग हैं कि सुहाना मौसम है, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो खुद ही परेशान हो जाओ, थक जाओ गर्मी के मारे। तो यही होता है कि किसी तरह से काम हमारे अच्छे से हो जाए सब, तभी ठीक है। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।